का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये लाइन एकदम सटीक बैठ रही है अखिलेश यादव पर। जी हाँ, बीते दिनों प्रयागराज में डुबकी लगाने को लेकर उत्तर प्रदेश में एक अलग ही माहौल बना हुआ था। हर कोई किसी न किसी तरह से राजनीति करना चाह रहा था। कोई कह रहा था कि वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो कोई कह रहा था कि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, जिसका मन वो कुंभ जाएगा, जिसका मन नहीं वो नहीं जाएगा। जब एक तरफ पूरी दुनिया के लोग प्रयागराज में कुंभ के पहले यानी शाही स्नान के दिन का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हरिद्वार में डुबकी लगा रहे थे। मतलब उन्होंने प्रयागराज में डुबकी न लगाकर हरिद्वार में स्नान किया। लेकिन बीते दिन ये खबर सामने आई कि अखिलेश यादव प्रयागराज जाएंगे और डुबकी भी लगाएंगे। जी हाँ, अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे। उनके एयरपोर्ट पर पहुंचने की तस्वीरें मीडिया में देखी गई, जिसमें लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी। ये जो तस्वीरें प्रयागराज के एयरपोर्ट से अखिलेश यादव की निकलकर सामने आई, उसने एक बार फिर से कई लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि अभी तक लोगों के जहन में ये सवाल था कि क्या अखिलेश यादव प्रयागराज जाएंगे और अगर जाएंगे तो कब। लेकिन अब लोगों का ये सवाल रह गया। बीते दिन अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंचने पर साधु संतों के बयान आए। लेकिन अब जहां सवाल ये कि बड़े बड़े लोग कुंभ गए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश यादव के कुंभ जाने से लोगों में इतना सवाल क्यों, जिसका जवाब हम आपको देंगे। दरअसल कुंभ को लेकर के अखिलेश यादव ने बहुत कुछ कहा था। एक पीसी के दौरान पत्रकारों ने अखिलेश यादव से कुंभ जाने पर सवाल किया, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ डिफाइन कर दिया। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को कई भागों में बांट दिया था और बता दिया था कि कौन क्या करने जाता है। जी हाँ, अखिलेश यादव ने कहा था कि कुंभ में 2-3 तरीके के लोग आते हैं। कुछ लोग दान करने आते हैं, कुछ लोग पुण्य कमाने आते हैं, तो वहीं कुछ लोग पाप धोने आते हैं। इसके बाद उन्होंने बीजेपी समेत सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि जितने भी लोग जा रहे हैं वो अपना पाप धोने जा रहे हैं। जब मैं जाऊंगा तो मैं पुण्य दान करने जाऊंगा। कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई महीनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। तो सुना आपने कि किस तरह से अखिलेश यादव ने कहा था। बीते दिन अखिलेश यादव जब कुंभ पहुंचे तो सवाल तो उनसे बनता है कि साहब आप क्या करने गए थे, पाप धोने गए थे या पुण्य दान करने। खैर, इसके बाद उन्होंने तब भी सीएम योगी पर तंज कसा था जब सीएम योगी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाए, जिसके बाद फोटो सोशल मीडिया पर डाली गई। तब भी अखिलेश यादव ने कहा था कि तीर्थ स्थान के बाद कोई तस्वीर डालता है क्या? हमारे यहाँ कितने लोग गंगा स्नान किए, हमने तो कोई तस्वीर नहीं डाली। तो शायद उनको याद करना चाहिए कि साहब आपने भी डाली, आपने भी सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया था। आप जब 14 जनवरी को हरिद्वार में डुबकी लगाए थे तो फोटो आपने भी डाली थी, लेकिन शायद उनको याद नहीं होगा। अभी तक जो सवाल उठाए जा रहे थे वो रुक गए, क्योंकि अखिलेश यादव डुबकी लगा लिए। देर ही सही, कम से कम अखिलेश यादव को समझ तो आया। जनता का कहना है अखिलेश यादव समझ गए, इतना काफी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। तभी से सवाल था कि अखिलेश यादव महाकुंभ कब जाएंगे। भाजपा लगातार इसको लेकर के सपा से सवाल कर रही थी। अब अखिलेश यादव ने कुंभ में जाकर डुबकी लगाकर भाजपा पर तो पलटवार किया ही है, बल्कि बड़ा सियासी संदेश भी देने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये कि सपा चीफ अखिलेश यादव महाकुंभ से दूरी क्यों बनाए हुए थे, और जब वो डुबकी लगा चुके हैं तो इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है। क्या अखिलेश यादव का वोट बैंक इससे सधेगा या नहीं? ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में। फिलहाल इसमें इतना ही।